हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटर मल्टी ई लर्निंग की इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। हम सीख रहे हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में अपन चल रहे हैं बेसिक फंडामेंटल इन एक्सेल, मतलब एक्सेल का बेसिक नॉलेज, जिसके जरिए आपको एक्सेल में किस तरीके से काम करते हैं वो सीखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि पिछली वीडियो में हमने होम टैब को सीखा था और उसका कुछ टेबल बना के आपको दिखाई थी। तो उसी के आगे चलते हैं इस तरह से। पहले हम मर्ज एंड सेंटर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सीखते हैं सबसे पहले नंबरिंग फॉर्मेट। ये कब काम आता है कि मान लीजिए जो आपका ये अमाउंट या कोई भी संख्या या कुछ भी नंबर या कुछ भी अमाउंट लिखा हुआ है वो आप डॉलर में चाहते हो, तो आप यहाँ से डॉलर सेलेक्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। अगर आप डॉलर में नहीं चाहते हो तो ये काफ़ी सारा ऑप्शन आता है, यूरो, इंग्लिश वगैरह, जिसमें भी आप चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो। और अगर चेंज नहीं करना चाहो तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जनरल से वापस सिंपल हो जाता है जैसा स्टार्टिंग में होता है। ठीक है। अगर आप परसेंटेज में चाहते हो तो परसेंटेज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो नंबरिंग लिखे हुए हैं ये कॉमा बेस है, आपने देखा होगा बड़ा अमाउंट आता है जो कॉमा बेस आता है कुछ इस तरह से। तो ये देखिए 4 में कॉमा 000.00, तो ये कुछ अमाउंटिंग बेस, इसको अपन अकाउंटिंग बेस बोलते हैं। तो इस कॉमा से हम अकाउंटिंग बेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ जनरल किया था, कॉमा करते अकाउंटिंग क्यों हो गया? दरअसल यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई आती है वो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है। जैसे अगर मान लो यहाँ सिंपल है, जैसे आप यहाँ सिंपल अमाउंट लिखा हुआ है तो यहाँ जनरल है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इस बॉक्स में मैं कुछ भी लिखूँ तो वो टाइम आए, तो क्लिक करके टाइम पर क्लिक कर दो, तो यहाँ आप कुछ भी लिखोगे तो वो टाइम लेगा। और अगर आप कहीं पर टाइम लिख भी दोगे, जैसे 16:15 AM, तो आपने जब यहाँ टाइम लिखा है तो ये उसको ऑटोमेटिकली टाइम फॉर्मेट में दे देगा क्लिक करने से। अब ये उसको टाइम मानेगा, तो कुल मिला के टाइम हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ 15 अप्रैल सन 2005, तो अब ये इस पर क्लिक करो, ये कस्टम बेस पर आ चुका है कि आप इसको कस्टम कर सकते हो कि लॉन्ग डेट चाहिए कि शॉर्ट डेट चाहिए। लॉन्ग डेट करते ही ये इसको खुद बता देगा कि भाई 15 अप्रैल के दिन फ्राइडे था। तो यहाँ से हम अपने नंबरिंग सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं जिस हिसाब से मैं लिखना चाहूँ कि भाई नंबर चाहिए, करेंसी चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए, डेट चाहिए, टाइम चाहिए, इस बॉक्स में मुझे क्या चाहिए। और आप चाहते हो भाई ये बॉक्स वापस डिलीट हो जाए तो सीधे इस ऑप्शन से आके डिलीट कर सकते हो, वापस आपके बॉक्स डिलीट हो जाएंगे। अब हम सीखते हैं कि मान लो मैं कुछ अमाउंट लिखूं 16.000, तो देखो ये पॉइंट के बाद 000 नहीं ले रहा। 18.000, तो देखिए पॉइंट के बाद 0 नहीं ले रहा। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, डेसिमल इंक्रीज, तो इससे डेसिमल बढ़ेगा, डेसिमल डिक्रीज, इससे डेसिमल घटेगा। इन ऑप्शन का यूज हम राउंड फिगर करने का भी काम में कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा 19.5932, तो इस अमाउंट को ये राउंड ऑफ करने का काम यहाँ से कर सकता है। जैसे मैंने क्लिक करा तो ऑटोमेटिक देखो पीछे का अमाउंट घट रहा है और आगे की संख्या बढ़ रही है। जैसे 19 है तो 5 है तो 5 9 6 हो जाएगा, और 19.6 है तो वो 20 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ करने का काम भी ये ऑप्शन करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कंडीशन लगाना, मतलब शर्त। जैसे आज ये आपकी टोटल अमाउंट है, जनसंख्या मान लो, आपकी इच्छा जो मान लो, तो इन पर मैं कंडीशन लगाना चाहूँ। अब क्या कंडीशन लगाना चाहते हो, तो इसके अंदर ऑप्शन आता है कि भाई आप हाईलाइट करना चाहते हो क्या, ग्रेटर देन मतलब ज्यादा वाले को और लेस देन मतलब कम वाले को हाईलाइट करना। बता देता हूँ, ग्रेटर देन मतलब ज्यादा। मैं क्लिक करता हूँ कि भाई यहाँ पर कोई भी अमाउंट लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया अमाउंट 2 लाख, तो 2 लाख से ज्यादा वाले हाईलाइट हो जाएंगे, देखो हो गए। ठीक है, अगर मैं इसको कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये हाईलाइट करने का काम इसके अंदर हो जाएगा। और क्या काम होगा, टॉप छांटने का, टॉप या बॉटम, मतलब समझ चुके होंगे आप कि भाई टॉप कौन सा है। टॉप मतलब हाईएस्ट अमाउंट, तो आप वापस टॉप में जाओ, ये टॉप 10 आइटम परसेंटेज में है तो परसेंटेज क्या छांटना है, बॉटम मतलब उल्टे क्रम में। मैंने कहा टॉप 10, तो अब ये टोटल 10 तो ये कंप्लीट ही है। तो मैं 10 की जगह अगर संख्या कम कर देता हूँ जैसे 2, तो इसमें से टॉप 2 आ जाएंगे कि भाई सबसे हाईएस्ट ये है और इससे थोड़ा कम ये है। अगर आप 3 कर दोगे तो टॉप 3 आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो कंडीशन मतलब समझ चुके होंगे आप, शर्त लगाना
कि आप अपनी शर्त बेस के अनुसार जो भी चेंजेस करना चाहो, जैसे डेटा बार, तो जिसका अमाउंट बड़ा है उसके बड़ी बार आ जाएगी, जिसका अमाउंट छोटा है उसके छोटी बार आ जाएगी। तो ये कंडीशन लगाने का समझ में ये आता है। और कंडीशन को हटाना चाहते हो तो क्लियर, कि वापस पूरे सेलेक्टेड के अंदर ये शीट के अंदर जितना भी आपने रूल लगाया है उन रूल्स को क्लियर कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा और है, अपन इस हाईलाइट पे जाते हैं तो डुप्लीकेट का ऑप्शन भी आता है इसी के अंदर, कि अगर कोई अमाउंट डुप्लीकेट है तो उसको हाईलाइट करें। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डुप्लीकेट अगर होगा तो हाईलाइट हो जाएगा। तो इसमें डुप्लीकेट है ही नहीं। एक बार लिख के दिखाता हूँ इसमें 31,200। तो अब देखो ये अमाउंट 2 बार था, तो इसीलिए उसने उसको ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया। तो डुप्लीकेट को हाईलाइट करने का काम हम इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स है। आप जब इन फीचर्स को ट्राई करोगे एक एक को तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ये कलर का ऑप्शन होता है कि भाई जो भी मैंने सेलेक्ट किया, अगर बड़ा अमाउंट है तो हाईलाइट ज़्यादा हो, छोटा अमाउंट है तो हाईलाइट कम कलर में हो, लाइट कलर में हो। तो डार्क से लाइट कलर के अंदर ये घूमेगा। तो ये कुछ नियम है, तो वो नियम आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। टेबल, जैसे एमएस वर्ड में टेबल थी वैसे आप चाहो तो इसमें भी टेबल ले सकते हो। ये देखो, ये अलग अलग तरह की टेबल आ गई। तो आपको जो भी टेबल पसंद है आप उस पर क्लिक करें और ओके कर दें। तो देखो ये टेबल बन चुकी है ना, ठीक है, ये मल्टीपल। तो जैसी भी टेबल आपको चाहिए आप आसानी से टेबल ले सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है आपका सेल स्टाइल, वही हेडिंग वाला जैसे एमएस वर्ड में था स्टाइल, कि भाई ये मेरा टाइटल है तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा टाइटल इस तरह से आए, हेडिंग के रूप में आए, टाइटल के रूप में आए, टोटल के रूप। तो ये कुछ स्टाइल्स है। आप इनमें से अगर आप चाहते हो कि भाई आपका अमाउंट को, जैसे मान लो मैंने ये अमाउंट चूज किया, तो इसमें और भी स्टाइल है कि करेंसी में आए, परसेंटेज में आए, कोमा में आए। तो ये कुछ स्टाइल्स होती हैं, तो आप उन स्टाइल्स को यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये 3 फीचर्स भी आपको समझ में आ गए, टेबल, स्टाइल और कंडीशन लगाना। इधर वाले में नंबर जो लिखा हुआ होता है उसको चेंज करना, प्लस आप जिस पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ से उसके इसी हिसाब से चेंज कर देगा। अब हम आगे चलते हैं कि अगर आप कोई अमाउंट लिखते हो, जैसे मैंने लिखा 35, एंटर। ये देखो कुछ इस तरह से हो गई। अब अमाउंट तो मेरा सही लिखा हुआ है, जो अमाउंट यहाँ लिखेगी वो यहाँ भी लिखा हुआ आता है। अमाउंट तो मैंने इतना लिखा, लेकिन इस तरह से क्यों हो गया? दरअसल कोई अमाउंट जब इसकी सीमित अवधि से ज़्यादा होता है तो वो इस तरह से हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सही करने के लिए आप यहाँ जाए, मोर नंबर पर क्लिक करें। इससे क्या होगा, इसकी जो नंबरिंग मेथड सिस्टम होता है वो सिस्टम ओपन हो जाता है। अब जो मेरा नंबरिंग मेथड सिस्टम है वो ओपन होने के बाद मैं कस्टम पे जाऊंगा और यहाँ सिंपल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा, 0 वाले पे। तो ओके करते ही वो मेरा नंबरिंग सिस्टम भी सेट हो जाएगा। तो ये भी आपको प्रॉब्लम आएगी काम करते समय, जब आप कोई सीरीज कोड लिखोगे या कोई लर्नर कोड या कोई रजिस्ट्रेशन संख्या लिखोगे बड़ी वाली, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे अगला कॉलम आता है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब कि भाई आपने काम तो कर लिया, अब आपको ऊपर एक लाइन खाली चाहिए थी जो आप लेना भूल गए, तो आप यहाँ क्लिक करें इंसर्ट, तो देखो एक लाइन बढ़ गई। इधर चाहिए थी तो इधर क्लिक करें इंसर्ट, तो जहां भी आप क्लिक करोगे और इंसर्ट करोगे तो बढ़ जाएगी, और डिलीट पर क्लिक करोगे तो घट जाएगी। मैंने कहा नहीं मुझे तो यहाँ चाहिए थी, तो अब हम यहाँ नाम लिख सकते हैं टाइटल। अब टाइटल लिखने में मेरे को मर्ज करना पड़ेगा, तो वही मैं काम को सेलेक्ट करके ऊपर ऊपर लाइन को मर्ज कर दूंगा, ताकि मैं ऊपर कोई भी लिख सकूं कि भाई कि 2021 की पॉपुलेशन काउंटिंग रिकॉर्ड। तो जो भी आप कुछ टाइटल देना चाहो वो टाइटल ऊपर दे सकते हो। तो फॉर्मेट समझ में आ चुका, सॉरी इंसर्ट और डिलीट। इंसर्ट के अंदर और भी ऑप्शन आता है कि भाई केवल रो बढ़ाना है कि कॉलम बढ़ानी है या पूरी शीट। तो पूरी शीट का काम तो आप यहां से भी कर सकते हो, जहां से भी आप शीट बढ़ाने का काम करोगे शीट बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे। हमारा जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन है वो किस तरह से काम करता है आइए बताता हूँ, इसको थोड़ा आराम से समझिएगा। देखिएगा कि जैसे इसकी कॉलम की साइज है, अभी कितनी है, अभी इतनी है, तो ये साइज को बढ़ाने घटाने का काम भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ये रहा कॉलम विड्थ मतलब कॉलम की साइज, और रो हाइट मतलब इसकी हाइट। तो इसी हाइट और कॉलम का और भी कुछ ऑप्शन होता है, जैसे मान लो इसकी मैंने इतनी हाइट बढ़ा दी, फिर इस कॉलम की मैंने इतनी हाइट बढ़ा दी, तो आप यहाँ से पूरी शीट सेलेक्ट करो। अब आपको ऑप्शन मिलेगा इसी के अंदर ऑटो फिट रो। ऑटो फिट मतलब ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी जिसको जितनी जगह चाहिए। उसी तरह से ऑटो फिट कॉलम, जगह भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी कॉलम की भी, कि भाई इतनी जगह चाहिए थी तो इतनी रहेगी ना, फालतू में ज़्यादा क्यों ले रखी है।
तो जगह को ऑटो एडजस्ट करने का काम यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आते हैं, रो और कॉलम को हाइड करना। जैसे मैं चाहता हूँ इनको या यहाँ से ले लेते हैं, इन दोनों को मुझे हाइड करना है, तो क्लिक करके हाइड किसको, मैंने कहा रो को या कॉलम को, मैंने कहा कॉलम को, तो हाइड कॉलम। तो देखो ये 2 कॉलम हाइड हो गए, ए बी के बाद सीधा ई। और वापस अनहाइड करना चाहें तो इसी ऑप्शन पे जाके अनहाइड कॉलम, तो वापस आपके रो और कॉलम आपके सामने आ जाएंगे। तो शीट में कॉलम को हाइड अनहाइड करने का काम इस ऑप्शन से हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं शीट को रीनेम करना, कि जो भी हमारी ये शीट है जो हम काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं उसको टाइटल देने, टाइटल तो यहाँ दे दिया है, लेकिन अपन लिखना चाहिए 2021 का अलग है, 22 का अलग है, 23 का अलग है। तो आप रीनेम पे जाके यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो, जो भी आपको नेम देना है, नेम ऑफ शीट, मतलब आप जो काम करो उसका शीट का नाम देना चाहते हो तो नाम देने का काम आप इस ऑप्शन के अंदर कर सकते हैं। फिर एक चीज मैं आपको वापस बोल देता हूँ, हमारी जो वीडियो चलती है अगर आपको लगता है कि स्पीड से चलती है तो आप थोड़ा सा सेशन देके पॉज करके उसकी प्रैक्टिस करें, फिर थोड़ा सा सेशन आप रोजाना का अगर आधा या 45 मिनट, आधा घंटा मान लो, 30 मिनट मान लो, 45 मिनट अगर आप हमारी इस वीडियो को दोगे, थोड़ा देख के फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ जाए, फिर आगे का देख के उसकी प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ जाए, इससे क्या होगा आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। और साथ ही साथ आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है आपको हम सेंड कर देंगे मेल आईडी के, जरूर आप हमसे संपर्क करें, हम आपको वर्क देंगे ताकि आप वर्क करोगे तो आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीज कि आप जो वर्क करते हो आपको कोई भी टेबल दिखती है कि हाँ ये टेबल इसमें बनेगी क्या, तो वो बना के देखिए, किसी भी तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करके देखिए। आप जब इसमें काम करोगे तो आपको समझ में आएगा एक्सेल। ठीक है, मैं आपको 5 से 10 कुछ मेल आईडी पे मेल भेज दूंगा, या मैं हमारे नोट्स वाले सेशन होगा जो हमारी एप्लीकेशन का, उस सेशन के अंदर डाल दूंगा, नोट्स के अंदर, एक्सेल नोट्स के नाम से, ताकि आप जब वो प्रिंट करके या उनको देख के बनाने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा। और नहीं बने तो हमसे संपर्क करें, हम आपको ऑनलाइन सपोर्ट करके बनवा के दिखा देंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इस पर टैप कलर, मतलब नीचे की तरफ देखो जो हमारी शीट का नाम आ रहा है इस पे शीट पे, या इस शीट को कलर दे सकते हैं हम। देखो हल्का हल्का कलर आएगा, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं आएगा। शायद कलर मैंने इस तरह का दे दिया जो आपको दिख नहीं रहा, तो मैं जाके कलर दे देता हूँ कुछ इस तरह का। अब आपको देखो हल्का हल्का कलर देखने को मिलेगा। तो जो शीट का कलर होता है वो कलर आप यहाँ से ले सकते हो। ये लो देखो हल्का हल्का रेड कलर दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट शीट। हम हमारी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं बाय पासवर्ड। तो अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहो बाय पासवर्ड तो प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करके जो भी पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड एंटर करें, फिर एंटर देके पासवर्ड एंटर करें, तो अब आपकी शीट हो चुकी है लॉक। अगर आप किसी भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज नहीं होगी। देखो इसको मैं आगे ले रहा हूँ, नहीं हो रहा। अगर मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूँ तो वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये शीट अब मेरी प्रोटेक्ट हो चुकी है। बस ये रीड ओनली हो चुकी है, मतलब आप इसको देख सकते हो लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आइए आगे देखते हैं हम हमारा कि भाई वापस कभी फ्यूचर में काम करना हो तो फिर कैसे करेंगे। तो आप इसी पे जाके अनप्रोटेक्ट पासवर्ड एंटर, तो अब आप इसमें वापस कुछ भी चेंजेस करना चाहो तो चेंजेस कर सकते हैं। जो भी अमाउंट वगैरह चेंज करनी है तो चेंजेस कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम हमारे इस वाले ऑप्शन पे। ये ऑप्शन हम आगे सीखेंगे, ये फॉर्मूला पार्ट है। इसको हम बहुत सारे फॉर्मूले आपके सीखेंगे, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। अब आता है आपका फिल ऑप्शन। ये बहुत काम का ऑप्शन है आपका। किस तरह से काम का है, आपने जो ये काउंटिंग लिखी ना 1 से 10 तक, मान लो अगर मैं आपको कह दूं कि भाई ऐसी 1000 तक लिखनी है एक साथ, तो आप तो बहुत समय लगा दोगे 1000 लिखने में। तो इसका ऑप्शन सीधा तरीका है कि पहले आप कोई भी एक संख्या लिखें, अब उसके आगे की पहले एक बार बाहर क्लिक करके वापस उस पर क्लिक कर दें, क्योंकि अगर कर्सर रहता है ना तो ये शो नहीं होगा। तो बाहर क्लिक करके वापस इस पर क्लिक कर दें। अब आप इस फिल पे जाके सीरीज पे जाए। जब आज इस सीरीज पे जाएंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि लिखना किस में है, रो, मतलब कुछ इस तरह से। मैंने कहा नहीं, कॉलम, मुझे इसके अंदर लिखना है। अब आपको जो संख्या लिखनी है वो स्टेप आगे, स्टेप का मतलब पता क्या होता है, आगे बढ़ना। कि भाई आपने 1 लिखा, अब 1 से कितना आगे बढ़े, मैंने कहा 1 ही बढ़े, तभी 1 बढ़ के 1 2 होगा, फिर 1 में 1 जुड़ के 3 होगा, इस तरह से। मैंने कहा ठीक है, 1 में 1 बढ़ते हुए आगे बढ़े, और कहां तक बढ़े, मैंने कहा 100 तक। तो जैसे आप ओके करोगे ना तो 1 में 1 बढ़ गया, फिर 2 में 1 बढ़ गया, फिर 1, मतलब 1 स्टेप आगे बढ़ते हुए ये पूरी 100 तक की संख्या आपको लिख के देगा इसके अंदर। ठीक है, ये देखो आ चुकी है। तो इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। और बता देता हूं,
अगर आप 2 लिखते हो, बाहर क्लिक कर दो एक बार, वापस फिल पे जाओ सीरीज, आप चाहो तो इसको टेबल भी बना सकते हो कि भाई 2 में 2 जुड़े, तो 2 में 2 जुड़ेंगे तो 4, फिर 4 में 2 जुड़ेंगे तो 6, मतलब 2 की टेबल पहाड़ा आ जाएगा आपके सामने। और पहाड़ा कहाँ तक लिखना है, मैंने कहा 2 के 20 तक लिखना है, तो ओके करो, तो देखो हो गया आपका पहाड़ा कंप्लीट। आप इसी तरह की कोई सीरीज भी बना सकते हो, जैसे मैंने 1 लिखा, वापस बाहर क्लिक किया, फिल पे जाके सीरीज के भाई 1 में 7 आगे बढ़ते हुए, या 3 मान लो, 1 में 3 आगे बढ़ते हुए आए और ये 500 तक आए और कॉलम के अंदर आए, तो ओके करते देखो 1 में 3 जुड़ा, फिर 4 में 3 जुड़ा, फिर 7 में 3 जुड़ा, तो एक सीरीज बन गई आपकी 500 तक की। तो इस तरह से हम सीरीज बनाने का काम आसानी से कर सकते हैं हमारे इस फिल के माध्यम से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लियर। क्लियर मतलब वर्क को क्लियर करना, जैसे मैं चाहता हूँ ये क्लियर हो जाए पूरी ऊपर की हेडिंग, तो क्लिक करो। अब क्लियर क्या करना है, मैंने कहा क्लियर मुझे पूरा काम ही करना है, तो क्लियर ऑल। अगर लिखा हुआ हटाना है तो क्लियर कंटेंट, कंटेंट मतलब लिखा हुआ हट जाएगा। मैं चाहता हूँ नहीं लिखा हुआ तो नहीं हटे, केवल लिखा हुआ कलर डिजाइन वो हट जाए, तो क्लियर फॉर्मेट्स, फॉर्मेट से दी गई डिजाइनिंग हटती है, देखो डिजाइनिंग हट गई। तो जो भी आपको क्लियर करना है वो क्लियर करने का काम आप इस ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 समझ में आ रहे हैं। पहले हमने ये नंबरिंग वाला पार्ट सीखा था, फिर उसके बाद हम स्टाइल वाले पार्ट सीखा था, फिर हमने सेल वाला पार्ट सीखा था, और अभी हम ये 2 ऑप्शन सीख चुके हैं। आइए आगे चलते हैं अब सॉर्टिंग। ये भी आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा काम आने वाला ऑप्शन है। सॉर्टिंग का मतलब पता क्या होता है, आपको मान लो बहुत लाखों लोगों की डिटेल मैंने आपको बना के दी है, जिसमें उनका नाम भी है, उनका पता भी है, उनकी डिटेल भी है, उनकी सिटी का नाम भी है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, सब उनके पास है, सारी डिटेल उनके पास है। ठीक है, अब अगर आपको मैं कह दूं कि भाई एक डिटेल निकाल के दो, तो आप कैसे निकाल के दोगे? तो इसीलिए मान लो ये मेरी हेडिंग है, अब मैं सॉर्टिंग पे जाता हूं और फिल्टर नाम से ये ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देता हूं, तो देखो सबके ऊपर एक एक फिल्टर नजर आएगा, आपको नजर आ रहा है, देखो आराम से देखो, एक निशान नजर आ रहा है एरो की का। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यही है कि अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी। आप चाहते हो कि भाई इस लिस्ट में से केवल अजमेर और रूपनगढ़ दिखाई दे, तो ओके करते ही बस वही दिखाई देंगे, तो आपका डेटा 2 मिनट में फिल्टर हो गया। ठीक है, इसी तरह से सेलेक्ट ऑल, सब कुछ दिखाई दे, तो सब कुछ दिखाई दे दिया। इसी तरह से आप अगर किसी और कॉन्टेक्ट पे गए और आपको इनमें से कोई एक डिजिट चाहिए कि भाई मुझे ये 65,000 तक के कौन कौन से हैं, या इसके नीचे नीचे तक के कौन से हैं, तो वो नजर आ जाएगा। तो इस तरह से, और सबसे बड़ा फायदा कि भाई मान लो जो संख्या है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटी से बड़ी संख्या या बड़ी से छोटी, मैंने कहा बड़ी से छोटी, तो बड़ी से छोटी भी नजर आएगी। सेम ये नाम में भी कर सकते हो, A to Z या Z to है, मैंने कहा A to Z, तो A to Z आपकी लिस्ट बन गई। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का वापस फिल्टर हटाना है तो इसी व्हाट्सएप पे जाओ, वो फिल्टर पे जाओ और फिल्टर ऑप्शन को हटा दो या क्लियर कर दो। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आपको समझ में आए आप अपना डेटा आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो भी फिल्टर करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फाइंड और रिप्लेस। समझ में आ चुका होगा, फाइंड मतलब क्लियर, क्या ढूंढना है। मैंने कहा मुझे ये ढूंढना है कि अरे कहाँ है, फाइंड नेक्स्ट, तो देखो अरे जहाँ है वो सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो गया। और अगर फाइंड किए हुए वर्ड को रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ कि भाई अराई की जगह मुझे राजगढ़ करना है, तो रिप्लेस, तो अराई की जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें और भी ऑप्शन है, गो टू, ये गो टू वगैरह कुछ ऑप्शन है जो अपन आगे सीखेंगे, आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कौन कौन सा ऑप्शन क्या काम आता है। तो आज की वीडियो में हम यही तक सीखेंगे। अब आप एक बार देखिए मैं आपको कितने ऑप्शन सिखा चुका हूं। 2 ही वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लिप आर्ट, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबरिंग सिस्टम, कंडीशन, सेल्स और ये मेरा बेसिक सिस्टम होता है। मतलब अगर आपको एक्सेल में काम करना है तो ये होम ऑप्शन के अंदर हमको बेसिक मानते हैं, होम जिसको नहीं आता वो एक्सेल में काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं इसको एक्सेल का बेसिक बोलता हूं, जिसके जरिए आपको एक्सेल में काम किस तरह से करना है वो समझ में आ जाएगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आता तो 2 बार वापस इन वीडियो को देखें, उन ऑप्शंस को देखें, उनका प्रैक्टिकल करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। आप अलग अलग तरह की शीट बना के देखें
कि भाई कौन सी शीट किस तरह से है, कौन सी शीट किस तरह से बनती है। आराम से जूम करें, जूम कम करें, क्योंकि जब कंट्रोल दबा के स्क्रॉल बटन घुमाओगे ना माउस वाला, तो इस तरह से जूम होगा, काम आसानी से दिखेगा, आसानी से काम होगा। ध्यान रखना जितना भी काम करना है इन रो और कॉलम के अंदर करना है। काम अगर आप करो तो इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपने काम किया, नीचे आपको एक के साथ 2 कोबल चाहिए, तो ऊपर भी आपको 2 मर्ज करता हुआ चलना पड़ेगा, ताकि आप आराम से कर सको। जैसे मान लो मुझे कोई एक लिस्ट बनानी है कि भाई परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ, तो मैं क्या करूंगा कि भाई परचेज हुआ तो मुझे 3 चीजें लिखनी, तो ऊपर का एक खाली छोड़ो, फिर थोड़ा नीचे आओ कि भाई मुझे एक तो लिखना है कि भाई मैंने जो माल खरीदा, तो ये माल खरीदते समय मैंने किस पार्टी से खरीदा, तो पार्टी नेम, फिर इसको बड़ा कर दो। ठीक है, एक ही शीट में दोनों बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने कितने का खरीदा, ओके, कितना टैक्स लगा, ओके, तो टोटल अमाउंट कितना आया, तो ये बन गई। तो ऊपर मैं 4 को मर्ज करके यहाँ टोटल लिख दूंगा कि परचेज रिपोर्ट, ताकि ये मेरी हेडिंग हो गई। ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर भी दे सकता हूँ, ये एक चीज हो गई। सेम इधर बना देंगे तो एक ही शीट में आपकी परचेज और सेल नजर आ जाएगी। तो और भी मैं आपको तरीके बताऊंगा अलग अलग काम करने के, तो आपको मैं जो डेटा दूंगा काम करने का वो आप काम करिएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक एक ऑप्शन की प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा ऑप्शन क्या काम आता है और कौन सा ऑप्शन क्या काम आता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। मैं रवि शर्मा, थैंक यू।